यहाँ पर बोला गया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है एक्स वाई प्लेन में और कुछ पॉइंट्स के पोटेंशियल दिए हुए हैं जिनमें कि ए पॉइंट है 2,0 2,2 उसका पोटेंशियल 4 दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है बी 2,-2,2 इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 16 और तीसरा पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,4 इसका पोटेंशियल दिया है 12 वोल्ट। बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है तो हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आएगी ये आएगी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, इस प्रकार से आएगी। अब यहाँ पर देखिए ये ए और बी एक ही लाइन में है, इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स जो इनका वाई कोऑर्डिनेट है वो सेम है। तो अब अगर यहाँ से आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए ऐसे, तो ये कौन सी बनेगी, ये बनेगी ई एक्स की। यहाँ पर बोला गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स कि जो ये ई एक्स एस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ई वाई की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, ये किसी एक्स और वाई पर डिपेंड नहीं करेगा ये। तो यहाँ से हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकालते हैं, लगाते हैं, तो देखिए क्या होती है, ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी वी का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर जब हम लिमिट लगाएंगे तो वो लिमिट लगाएंगे इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल हमारी कितनी है, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट है -2 और फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर जो इनिशियल पोटेंशियल है वो हमारा है 16 वोल्ट और फाइनल है हमारा 4 वोल्ट। सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ से आंसर, वो आएगा ई एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आ जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 4 - 16। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू, ये 4 - 16 तो -12, तो ये 12 आ जाएगा। तो ई एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3, तो ई एक्स की वैल्यू 3 आ गई। नाउ अब वाई डायरेक्शन में हम दोबारा से यही सेम इक्वेशन लगाते हैं, तो फॉर वाई यहाँ पर लिखते हैं, फॉर वाई डायरेक्शन, तो ई वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। अब ये हमारा होगा ई वाई डी वाई, क्योंकि ये हमारी वाई डायरेक्शन में बनी हुई है। तो ई वाई डी वाई कहाँ से कहाँ तक, तो ये हमारा वाई है 2 से लेकर 4 तक इज इक्वल टू माइनस डी वी का इंटीग्रेशन, ये कहाँ से 4 से लेकर 12 तक। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, ई वाई मल्टीप्लाई बाय 4 - 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ ई वाई। देखिए 4 - 2, यहाँ पर प्लस हो रहा था क्योंकि 2 माइनस और -2 प्लस हो रहा था, यहाँ 4 - 2 2 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस साइन के साथ हो जाएगा 12 - 4, तो 2 टाइम्स ऑफ ई वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 8, तो ई वाई आ जाएगा -4। दैट मीन्स हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए 3, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ये आएगी 3i कैप -4 जे कैप, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड 10, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ये दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर, और ये एक लाइन के अलॉन्ग डायरेक्ट हो रही है। लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जिस लाइन के अलॉन्ग डायरेक्टेड है उसको आप ड्रॉ करिए तो आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन होगा। ये लाइन हमारी है y इज इक्वल टू 3 + x, दैट मीन्स इसका इंटरसेप्ट 3 है और स्लोप इसका 1 है, ये ऐसी लाइन हमने ड्रॉ कर दी। यहाँ पर जो एंगल हमारा आ रहा है ये आ रहा है 45 डिग्री का, और यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे यहाँ पर उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को 10 cos 45 i कैप प्लस 10 sin 45 j कैप। इसके बाद तो यहाँ पर फर्दर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 10/√2 i कैप प्लस 10/√2 j कैप।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, अब देखो दो पॉइंट्स हैं हमारे, ये ए है, ये क्या है 3,1, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा वो है बी, और ये क्या है, ये है हमारा 5,3। एक लाइन, एक वेक्टर ड्रॉ करिए। जो आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर 5-3, 2i कैप प्लस 3-1, तो 2j कैप। यहाँ से वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आएगी, बिकॉज देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली वी ए माइनस वी बी लगा सकते हैं। तो वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट आर, डायरेक्टली आ जाएगा। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी इलेक्ट्रिक फील्ड है 10/√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप डॉट, यहाँ आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप। सो यहाँ से आएगा 20/√2 प्लस 20/√2, तो यहाँ से आएगा 40/√2। तो ये कितना आ जाएगा देखिए आप, 10 वोल्ट। यहाँ कुछ गलती तो नहीं है, चलिए देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा 40√2/2, तो यहाँ से आना चाहिए, वो आना चाहिए 20√2, 20√2 आना चाहिए यहाँ से। अब अगर देखें कहीं से मिस्टेक तो नहीं किया, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो है नहीं 20√2। 10 वोल्ट पर मीटर यहाँ पर है, सही बात है, सेंटीमीटर्स में दिया नहीं है, यहाँ पर मीटर में ही दिया हुआ है 3-1, बिल्कुल सही सब कुछ किया है हमने। यहाँ पर 5-3 तो 2i कैप 2j कैप। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 10 ली है, तो 10 cos 45 और 10 sin 45, तो यहाँ से √2, तो यहाँ से तो हमारे हिसाब से तो ये 20√2 आंसर आना चाहिए। तो चलिए इसको 20√2 कर लो। आप बताइएगा अगर इसमें कोई गलती हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी डी पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट्स वी ए 2 वोल्ट है। यहाँ पर वी ए 2 वोल्ट है। तो देखो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस में इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 वोल्ट है। पी बी एंड डी, पी बी एंड डी, ये लाइन, इसको आप ड्रॉ करिए। ये हमारी कितना वोल्ट है, ये हमारा 5 वोल्ट है, और सी पॉइंट का पोटेंशियल 8 वोल्ट दिया हुआ है। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल आपका 8 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये हमारा 8 वोल्ट हो गया। अब क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बना लीजिए आप। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई, और इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल अपॉन आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। सो 5-2, देखो ये डिफरेंस जो है 3-3 का डिफरेंस है, तो ये 3 का डिफरेंस हो जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। हमको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस ये। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा देखिए, ये है हमारा 0.1, ये 0.1 है, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ 0.1 आ जाएगा, बिकॉज 0.1 जब हम कॉमन ले लेंगे तो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ 0.13 ये रहा। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा आंसर, ये आंसर आएगा हमारा 3, तो 30 ये हो जाएगा अपॉन √2, तो ये आ जाएगा 30√2/2, तो ये आएगा 15√2 वोल्ट पर मीटर। अब किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो देखिए डायरेक्शन है ये क्या है, पी ए, तो ये 15√2 पी ए के डायरेक्शन में, इसका आंसर बी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया था, ये इसका आंसर तो एक्चुअली में यही है, लेकिन 14 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक इक्वेशन, इक्विपोटेंशियल लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, देखिए ऐसे
हम इसको ड्रॉ करते हैं। इक्वी पोटेंशियल लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, ये आपका x है, ये आपका y है, और जो लाइन की इक्वेशन है y इजिकल टू 2x। सो ये हमारी, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है 1 से, तो ये है y इजिकल टू 2x। ऐसी ये हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x। अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन। तो आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, ऐसे, ये हमने ऐसे ड्रॉ करी लाइन, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ जाएगी। हम मानते हैं इसको ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों के बीच में। अब बड़े ध्यान से आप समझिए इसको कि ये एंगल आपको पता है थीटा है, और ये पॉइंट, क्योंकि इसमें बोला गया है ना कि इसमें बोला गया इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1,2, और इस लाइन को सेटिस्फाई कर भी रहा है 1,2, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं 1,2। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ध्यान से आप, कि ये जो लंबाई है, ये लंबाई 2 आ जाएगी, और ये आ जाएगी हमारी 1, ये 1 आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। साथ साथ में इस लाइन की हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, और कुछ एंगल्स भी बना सकते हैं। देखो ये हमारा थीटा है, तो 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा दोबारा से थीटा हो जाएगा। लेकिन हमको पता है ऑलरेडी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू 2, तो यहाँ भी होगी, तो इसका मतलब ये लंबाई हमारी 4 आनी चाहिए, लंबाई ये 4 आ जाएगी लंबाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, वहीं से हमने सारे डायग्राम बनाए। और ये हमारी क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो ये लंबाई हम निकाल लेते हैं। ये लंबाई जो होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, ये हम आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए लंबाई हम कोई सी भी निकाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो फैक्टर 1 होगा, फैक्टर में आंसर आएगा हमारा। ये लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 16 + 4, तो ये हो जाएगी √20 हो जाएगी। मान लेते हैं कि ये √20 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर √20 के बराबर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये आ जाएगी √20, साथ साथ में ये आ जाएगा हमारा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, और माइनस साइन के साथ तो आएगा i कैप, प्लस √20 sin 90 माइनस थीटा j कैप में आएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो √20 माइनस में √20 cos 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा i कैप प्लस √20 cos थीटा j कैप माइनस √20। अब जब साइन थीटा यहाँ से निकालेंगे तो साइन थीटा आएगा 4/√20, तो ये आ जाएगा 4/√20 i कैप, और प्लस √20 यहाँ आ गया। अब cos थीटा जब निकालेंगे तो जो cos थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 2/√20, तो यहाँ आ जाएगा 2/√20 j कैप। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आएगी, ये आनी चाहिए -4i कैप प्लस 2j कैप। लेकिन देखिए इसका फर्दर आंसर और भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सिर्फ इतनी लेंथ निकाली √20, और भी ज़्यादा लेंथ भी तो हम ले सकते थे, इसको इधर तक ले लेते लेंथ, तो ये कोई भी फैक्टर आएगा। तो देखो इसका आंसर जो हम लिखेंगे, वो आंसर ये लिखेंगे, जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए n टाइम्स ऑफ -2i कैप प्लस j कैप। ये इसका आंसर होना चाहिए। वैसे तो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू हमारी 2 आ रही है यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल की इक्वेशन दे रखी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं, v = a(x,y). आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये होती है -del(v/del x i कैप -del(v/del y j कैप -del(v/del z k कैप। इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आएगी वो आएगी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा ए वाई आई कैप माइनस, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, तो ये हो जाएगा ए एक्स जे कैप। ये हमारी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे ई, जो ई एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस ए वाई, एंड ई वाई की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है माइनस ए एक्स। अब बड़े ध्यान से आप समझिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स वाई प्लेन में, अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने इस प्रकार से बनाया, तो जो ये एंगल होता है थीटा, तो यहाँ से हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर ये ई है तो इसको लिख सकते हैं हम ई वाई बाय ई एक्स। तो यहाँ से हम यही लिखते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए वाई, माइनस साइन हटा दिया हमने कि कैंसिल हो जाएंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है एक्स बाय वाई। लेकिन टेन थीटा को बिकॉज हमको क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न निकालना है, तो टेन थीटा को हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, सो वाई डी वाई एक्स डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश, एक फर्दर एक कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, सो हमारा आंसर होगा सी। इसको दोबारा समझ लीजिए, पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल एक्स और वाई में वेरी कर रहा है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जो कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स वाई प्लेन में है, तो ये आई कैप और जे कैप में आ गई, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप जे कैप में आ गई। तो अब हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स और वाई में किस प्रकार से वेरी कर रही है, वेरिएशन कैसा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हमको बताना है कि कैसे बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स और वाई में कैसे चेंज हो रही हैं। तो हमने ई एक्स ई वाई लिख दिया। अब एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड वाई पर डिपेंड कर रही है, वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर डिपेंड कर रही है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, उसके लिए हमने इस डायग्राम की मदद ली है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बताइएगा।